ऑब्लिक HCl के साथ जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है इसमें बनता है क्लोरोबेंजीन। याद रखिएगा, है ना। ये सैंडमियर अभिक्रिया है क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना। और प्लस इसमें नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा। दूसरा, इसमें हम क्या कर सकते हैं, जब हम यहाँ पर बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड लेते हैं, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड होता है बेटा N2+Cl-, और इसको हम क्या करते हैं CuBr, है ना, ऑब्लिक HBr, इसके साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा बेटा, यहां पर बनेगा ब्रोमोबेंजीन। क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, ये ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा। और प्लस इसमें क्या निकलेगा, नाइट्रोजन। ठीक हो गया। अभी मैं कन्वर्जन भी करूंगा इससे रिलेटेड। दूसरा देखो हमने क्या किया, एक हमने लिया बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। देखो ये क्या है बेटा, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड N2+ और Cl-। ठीक है ना। और इसमें क्या करेंगे, इस पर हम KCN की रिएक्शन करवाते हैं, पोटेशियम साइनाइड की रिएक्शन, और प्लस क्या होगा CuCl, और ये क्या बन जाता है, साइनोबेंजीन बन जाता है। क्या बनता है, साइनोबेंजीन। साइनाइड यहाँ जुड़ जाएगा और प्लस N2 निकलता है। ये तो है बेटा सैंडमियर रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, सैंडमियर रिएक्शन। अब हमने एक काम करना है, कन्वर्जन शुरू करते हैं, है ना। कुछ रिएक्शन है जो हमें याद है, उनके आधार पर हमने लेना बेंजीन। हमने क्या लिया बेटा, बेंजीन। और बेंजीन से हमें बनाना है, बेंजीन से बेंजोइक अम्ल बनाना है, बेंजीन से बेंजोइक अम्ल। तो कैसे बन सकता है, देखो बेंजीन से डायरेक्ट तो हमारे पास क्या नहीं बन सकता है, बेंजोइक अम्ल नहीं बन सकता डायरेक्ट। बेंजीन से बेंजोइक अम्ल बनाने के लिए हम कौन कौन से मेथड यूज कर सकते हैं। देखो बेटा, एक तो हम क्या करें, पहले बेंजीन को ले, देखो इसको हम जोड़ रहे हैं अभी, है ना, सैंडमियर अभिक्रिया को जोड़ रहे हैं। देखो बेंजीन लिया हमने, बेंजीन से हम क्या बना सकते हैं, डाइज़ोनियम क्लोराइड बना सकते हैं, बेंजीन, ठीक है ना, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बना सकते हैं। देखो यहां पर हमें पहले लिख रहे हैं, है ना, डाई एजोनियम बना सकते हैं, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है ना, क्लोराइड। कौन से मेथड से बना सकते हो बेटा, बेंजीन से बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड किस मेथड से बना सकते हैं, डाईएजोटाइजेशन, ठीक है ना। फिर बेंजीन, देखो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड लिया हमने, और इससे हम क्या बना सकते हैं, देखो N2+Cl-। इससे हम क्या बना सकते हैं, साइनोबेंजीन बना सकते हैं। अभी हमने बनाया था साइनोबेंजीन, साइनाइड बनेगा, ठीक है। साइनोबेंजीन को मालूम है, जब हमारे पास साइनाइड ग्रुप होता है तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, साइनाइड को हम क्या कर सकते हैं, बेंजोइक अम्ल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमने थोड़ी देर पहले जब हमने क्या किया था, एक रिएक्शन पढ़ी थी, कौन सी, स्ट्रीकर अभिक्रिया। स्ट्रीकर अभिक्रिया में लास्ट में क्या होता था, साइनाइड कंपाउंड को बेंजोइक अम्ल में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो बेटा, इनको कन्वर्जन करने के लिए हमें इतनी रिएक्शन चाहिए। हमारे पास क्वेश्चन आया, बेंजीन से बेंजोइक अम्ल बनाओ, बेंजीन से बेंजोइक अम्ल बनाओ। तो हमने क्या किया, पहले बेंजीन लिया। देखो अब कैसे करना है, बेंजीन लेना है, बेंजीन में कौन सी अभिक्रिया होगी, बेंजीन पर होगी डायएजोटाइजेशन। हो जाएगा बेंजीन पर, बेंजीन से डायएजोटाइजेशन होगा, नहीं होगा। इससे पहले हमें एक स्टेप और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बेंजीन से पहले एनिलीन बनाना पड़ेगा, क्योंकि डायएजोटाइजेशन किस पर होता है, एनिलीन पर होता है। तो बेंजीन से एनिलीन कैसे बनेगा, कोई बता सकता है बेंजीन से एनिलीन, बेंजीन से हमें एनिलीन बनाना है, कोई बता सकता है कैसे कैसे बनेगा, बेंजीन से हमें एनिलीन बनाना है,
कोई बच्चा बता दो एनिलीन कैसे बनता है? बन सकता है बेटा बेंजीन से एनिलीन, कोई ऐसी अभिक्रिया हो जिसके द्वारा हम एनिलीन बना रहे हो, है बेटा कोई रिएक्शन जो बेंजीन से हमें एनिलीन बना दे? नहीं मालूम? नाइट्रीकरण अभिक्रिया बिल्कुल, इससे पहले थोड़ा और लंबी चली जाएगी, है ना? यानी कि पहले हम क्या कर सकते हैं, देखो बेंजीन पर पहले देखो बेंजीन लेंगे, ये बेंजीन है बेटा, इस पर हम नाइट्रीकरण करवाएंगे, बहुत बढ़िया, देखो HNO3 की रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बना देगा, नाइट्रोबेंजीन बनाएगा। नाइट्रोबेंजीन बनता बेटा यहाँ पर बेंजीन रिंग के ऊपर NO2 आ जाएगा और प्लस H2O निकल जाएगा, ठीक है ना? ये कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ होता है, बहुत बढ़िया। देखो अब ऐसे सोचना हमने, ठीक है ना? देखो हमने क्या कर दिया, अब नाइट्रोबेंजीन बना, ये क्या बना, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन से हम एनिलीन बना सकते हैं, नाइट्रोबेंजीन से हम क्या कर सकते हैं, एनिलीन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे बेटा नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन? नाइट्रोबेंजीन से हम एनिलीन कैसे बना सकते हैं, कोई बच्चा बता सकता है? सिंपल, यहाँ रिडक्शन करना है। जब नाइट्रो ग्रुप को हमने क्या करना है, NO2 लिया, इसका रिडक्शन करवाएंगे, रिडक्शन यहाँ पर H जोड़ेंगे, है ना? और जब रिडक्शन होगा इसका तो ये क्या बना देगा, एनिलीन बना देगा। क्या बना देगा, एनिलीन। तो दो रिएक्शन हमारे पास और जुड़ गए। जैसे हमने सोचा कि बेंजीन से बन जाएगा, बेंजीन से डाइज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन से डाइज़ोनियम क्लोराइड नहीं बनता बेटा, ये किससे बनता है, एनिलीन से बनता है। तो इसका रिडक्शन करवाया हमने 6H के साथ, है ना, SN/HCl, है ना, इसकी प्रेजेंस में, तो ये क्या बनाएगा, एनिलीन बनाएगा। एनिलीन को फिर हमने क्या किया, एनिलीन का डाइएजोटाइजेशन किया, इसका हम क्या करेंगे, डाइएजोटाइजेशन। तो यहाँ पर हम लेंगे एनिलीन। देखो जब हम ऐसे सॉल्व करने लगेंगे तो हमें पता लग जाएगा। देखो एनिलीन लिया NH2, इसका डाइएजोटाइजेशन क्या होता है, NaNO2 प्लस HCl, और कितना टेम्परेचर होता है बेटा, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा, N2 प्लस Cl माइनस, ठीक है? जब ये N2 प्लस Cl माइनस बनेगा, फिर हम उसको क्या करेंगे, उसको साइडमेयर अभिक्रिया द्वारा KCN की रिएक्शन कराएंगे। देखो साइडमेयर अभिक्रिया द्वारा हमने क्या किया, यहाँ पर N2 प्लस लिया और Cl माइनस, साइडमेयर अभिक्रिया ली। साइडमेयर अभिक्रिया में हम क्या करेंगे, एक तो होता है KCN, पोटेशियम साइनाइड, और साथ साथ में KCN के साथ करवाते बेटा। और क्या होता है इसमें, साइडमेयर अभिक्रिया में क्या होता है, और साइडमेयर अभिक्रिया में और क्या लेते हैं, KCN के साथ साथ क्या लेते हैं, KCN के साथ लेते हैं CuCN, CuCN, है ना, ओब्लिक CuCN, और ये दोनों मिलकर के क्या बना देते हैं, यहाँ पर साइनाइड ग्रुप आ जाता है। इसमें क्या आता है, साइनाइड ग्रुप यहाँ आ जाता है, यहाँ साइनाइड ग्रुप आ गया। जब ये साइनाइड ग्रुप आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, H2O के साथ रिएक्शन करवाएंगे। देखो ये साइनाइड ग्रुप लिया, फिर हमने क्या किया, H2O के साथ रिएक्शन करवाई, और ये क्या करता है, 2 मॉलिक्यूल लेना है H2O, है ना, एसिडिक मीडियम में, और ये क्या बना देता है, ये बना देगा बेंजोइक अम्ल। इस पोजीशन पर साइनाइड से ओइक अम्ल बन जाता है, साइनाइड से ओइक अम्ल बन जाता है, और प्लस इसमें क्या होगा, अमोनिया गैस निकलेगी, NH3 निकलेगा, और साथ साथ में इसको गर्म भी करेंगे, है ना, ये जुड़ता भी। इस प्रकार से क्या बन गया बेटा हमारा, बेंजीन से हमने बेंजोइक अम्ल बना दिया, बेंजीन से बेंजोइक अम्ल बना दिया, जिसमें कौन कौन सी अभिक्रियाएं यूज हुई है, एक तो हुई डायजोनीकरण, पहले हुआ नाइट्रीकरण, इसको हम नाइट्रीकरण बोलते हैं, फिर हुआ रिडक्शन, आप चयन जिसको हम बोलते हैं, फिर हुआ डायजोनीकरण, ठीक है ना, फिर सैंडमेयर अभिक्रिया, और लास्ट में क्या बना, हमने उसका जल अपघटन करवाया। इतनी अभिक्रियाओं के द्वारा हम ये बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आ गया सैंडमेयर अभिक्रिया का उपयोग भी हो गया। दूसरा हम लिखते हैं, दूसरी रिएक्शन हमारे पास है रोजेनमुंड अभिक्रिया।
रोजेनमुंड अभिक्रिया, ये रोजेन, ठीक है ना, रोजेनमुंड अभिक्रिया। क्या होती है बेटा रोजेनमुंड? रोजेनमुंड रिएक्शंस क्या होती हैं? रोजेनमुंड अभिक्रिया क्या है बेटा? रोजेनमुंड अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, किसी को याद हो? किसी को नहीं मालूम? हम क्या करते हैं यहाँ पर, ऑयल क्लोराइड होता है ना, और PdBaSO4 की उपस्थिति में लेते हैं, यानी कि जो हमारे पास ऑयल क्लोराइड होगा CH3COCl, ठीक है ना, और इस पर हम रिएक्शन करवाएंगे H2 की। लेकिन जो ये रिडक्शन होता है बेटा, है ना, आप चयन बोलते हैं इसको, और ये रिडक्शन होता है हमेशा PdBaSO4 की उपस्थिति में, ठीक है ना, इसकी उपस्थिति में, ठीक है। और जैसे यहाँ सल्फर भी हो सकता है और भी रेजिन, है ना, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, ये रोजेनमुंड अभिक्रिया में क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास CH3CHO बना देगा, एल्डिहाइड बना, और प्लस इसमें क्या हो गया, HCl निकल गया, एल्डिहाइड। और ये रिएक्शन इसी में नहीं होती है, दूसरे केस में होती है, बेंजोइल क्लोराइड में होती है। बेंजोइल क्लोराइड क्या होता है, बेंजीन रिंग होगा, और इस बेंजीन रिंग पर COCl होगा, और इस पर भी हम H2 की रिएक्शन करवाएंगे, और H2 की रिएक्शन करवाने पर, देखो H2 की रिएक्शन करवाने पर ये क्या बना देगा, COCl जुड़ा हुआ था, और इस पर क्या होगा, PdBaSO4 की रिएक्शन होगी, और ये हमारे पास बना देगा बेंजल्डिहाइड बना देगा, एल्डिहाइड ग्रुप बना देगा। इस रिएक्शन का भी हम उपयोग देखेंगे अभी, है ना, इसका उपयोग भी करेंगे। अभी मैं क्या करूंगा, इस बहुत सारी रिएक्शन मिक्स करूंगा, और आप लोगों को कहूंगा कि कौन सी अभिक्रिया है, उनको पहचानना आप लोगों ने, है ना, ताकि हम कन्वर्जन भी सीखें, किससे क्या चीजें बनाई जा सकती है, किससे क्या चीजें बनाई जा सकती है, तो इसका उपयोग भी आने वाला है बीच में, है ना। तो ये है रोजेनमुंड अभिक्रिया। दूसरा एक और है बेटा, जो तो पिछले साल ही पूछी गई थी, परकिन रिएक्शन, परकिन अभिक्रिया। 5-6 रिएक्शन पढ़ेंगे हम, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और परकिन अभिक्रिया में क्या होना है, जो परकिन रिएक्शंस होती हैं, परकिन रिएक्शन, देखो परकिन रिएक्शन में क्या होना है, परकिन रिएक्शन में यहां पर हम क्या करते हैं, बेंजल्डिहाइड को सिनेमिक एसिड बनाते हैं। परकिन रिएक्शन में क्या है, बेंजल्डिहाइड को सिनेमिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, क्या करते हैं, सिनेमिक एसिड में। ये परकिन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो देखो परकिन रिएक्शन में हम क्या करेंगे, बेंजल्डिहाइड लेंगे। बेंजल्डिहाइड हमें मालूम है, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होता है, क्या होता है बेटा बेंजीन के ऊपर, जल्दी बताओ, बेंजीन के ऊपर होता है CHO, CHO है ना, CHO ग्रुप होगा, तो इसको हम बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। जैसे हम क्या करेंगे, इस पर एस्टिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन करवाएंगे। किसकी रिएक्शन बोली मैंने, एस्टिक एनहाइड्राइड, ये है बेटा एस्टिक एनहाइड्राइड, है ना, और एस्टिक एसिड, एस्टिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन करवाएंगे, और यहाँ पर जो लेंगे कैटलिस्ट के फॉर्म में लेंगे, वो लेंगे सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट क्या होता है, CH3COONA, ये सोडियम एसिटेट, और साथ साथ में इसमें होगा 455 केल्विन टेम्परेचर होगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये यहां से एक तो बना देगा एस्टिक एसिड बना देगा, ठीक है ना, क्या बनाएगा, एस्टिक एसिड बनाएगा। किस प्रकार से होगा, यहां से क्या होगा, जैसे ये जुड़ेगा ना, तो ये यहां से टूट करके ये बना देगा CH3COOH, ये देखो एक तो एस्टिक एसिड बन जाएगा इसमें, है ना, और बाकी पूरा का पूरा ग्रुप इससे जुड़ जाता है। और कैसे जुड़ेगा, देखो यहाँ बेंजीन रिंग है, ये क्या है बेटा, बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग पर, इस बेंजीन रिंग पर यहां पर होगा CH, और इस CH को फिर क्या करेंगे, डबल बॉन्ड CH एंड COOH, ये बन जाएगा, इसको बोलते हैं हम सिनेमिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, सिनेमिक एसिड, सिनेमिक एसिड, ये हो जाएगा सिनेमिक एसिड। इस प्रकार से बनता है।
यहाँ पर क्या कराएंगे, बेंजोल्डिहाइड पर एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन करवाएंगे और उससे हमें बन जाएगा सिनेमिक एसिड। इसको बोलते हैं सिनेमिक एसिड, ये सिनेमिक एसिड। क्लियर? इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, उसको क्या बना सकते हैं, पर्किन रिएक्शन से क्या बनेगा, रोसेनमुंड अभिक्रिया से क्या बनता है, सैंडमियर से बनता है हमारे पास क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन। जो रोसेनमुंड अभिक्रिया से क्या बनता है, एसिटाल्डिहाइड और बेंजोल्डिहाइड। और पर्किन रिएक्शन से बनता है हमारे पास बेंजोल्डिहाइड से सिनेमिक एसिड। 3 रिएक्शन हो गए। एक और रिएक्शन है बेटा, उसके बाद इसको बोलते हैं मेंडियस अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, मेंडियस अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, मेंडियस अभिक्रिया। तो मेंडियस अभिक्रिया क्या होती है, ये अभिक्रिया हम जोड़ सकते हैं बेटा, मेंडियस रिएक्शन। मेंडियस रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में क्या है, इस रिएक्शन में हमारे पास साइनाइड कंपाउंड होता है, जैसे हमने CH3Cl लिया, इसका नाम क्या है, मेथिल साइनाइड। इसका रिडक्शन होता है बेटा 4H के साथ रिएक्शन होगा, है ना। और जैसे इसका रिडक्शन होगा और यहाँ पर होगा सोडियम और एथेनॉल की उपस्थिति में, ठीक है ना। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो ये बना देगा CH3 CH2 और यहाँ पर आएगा NH2। इसने क्या बनाया, अमीन, अमीन का फॉर्मूला है ना, इथाइल अमीन बोलते हैं इसको। यहाँ पर क्या हो सकता है, साइनोबेंजीन भी हो सकता है। देखो हम क्या लेंगे, साइनोबेंजीन, बेंजीन इनके ऊपर साइनाइड ग्रुप लगा हुआ है। और इससे क्या किया हमने, फिर इसको, इस पर हमने 4H की रिएक्शन करवाई और फिर हमने क्या बना दिया, यहाँ पर बन गया बेंजीन रिंग के ऊपर, बेंजीन रिंग लेंगे, सॉरी बेंजीन गड़बड़ हो गया, यहाँ पर हम बेंजीन रिंग लेंगे और इस बेंजीन रिंग के ऊपर आएगा CH2 और NH2। इसका नाम क्या है, बेंजिल, बेंजिल अमीन, बेंजिल कहेंगे बेटा, है ना, बेंजिल अमीन। और यहां पर भी हम क्या लेंगे, कैटलिस्ट, सोडियम और एथेनॉल लेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे पास यह आ जाएगा। अब क्या हम इसे बना सकते हैं बेंजीन से, बेंजीन से हम बेंजिल अमीन बना सकते हैं। हमारे पास आ जाए कि बेंजीन से बेंजिल अमीन बनाना है, तो क्या हम बना सकते हैं बेटा इसको। हमने लेना है बेंजीन। अब आधी से ज्यादा रिएक्शन तो हमें पता है। हमने लिया बेंजीन, ठीक है ना, बेंजीन टू बेंजिल अमीन, बेंजिल अमीन बनाना बन सकता है। बेंजीन हमारे पास ये है, और बेंजिल अमीन क्या होता है, बेंजिल अमीन हमारे पास बेंजीन रिंग होगा और इस पर CH2NH2 होगा, बन सकता है। अभी हमने कुछ रिएक्शनें पढ़ी। पहले हमने क्या किया था, बेंजीन से पहले बेंजीन लिया और इस बेंजीन से हमने क्या बनाया था, नाइट्रोबेंजीन। एक बच्चे ने बताया था कि नाइट्रोबेंजीन बन सकता है, पहले नाइट्रोबेंजीन बना। फिर नाइट्रोबेंजीन से हमने क्या किया था, नाइट्रोबेंजीन पर हमने क्या किया था, यहां से नाइट्रोबेंजीन से हमने क्या बनाया था, एनिलीन बनाया था, एनिलीन बेंजीन के ऊपर NH2। फिर एनिलीन को क्या किया था हमने, एनिलीन का हमने डायजोटाइजेशन किया था और उसको बनाया था डाइजीनियम क्लोराइड। ये आप लोगों को प्रोसेस याद रखने बेटा, देखो N2+Cl-, ये कोई रिएक्शन नहीं है लेकिन हम इसको बना रहे हैं, है ना। ऐसी कोई रिएक्शन नहीं है कि बेंजीन से बेंजिल अमीन, लेकिन हम उस रिएक्शन को अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं कि कैसे कैसे और बन सकता है, कैसे कैसे कंपाउंड बन सकता है, लेकिन इसके बीच कौन कौन सी रिएक्शन हो सकती है ना। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, क्या बना बेटा, अब इससे साइनाइड कंपाउंड बनाने, क्योंकि हमने साइनाइड कंपाउंड से अभी बनाया था इसको, है ना। तो इस रिएक्शन में हम क्या करेंगे, यहां पर ये डायज़ोनियम क्लोराइड बना, डायज़ोनियम क्लोराइड पर हम कौन सी रिएक्शन करवाते हैं, जिससे देखो डायज़ोनियम क्लोराइड से हम क्या बनाना है, हमने साइनोबेंजीन बनाना। कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, साइनोबेंजीन बनाना। यहाँ पर भी कोई रिएक्शन हुई है ना। और फिर लास्ट में हमने साइनोबेंजीन से
मेंडिस अभिक्रिया दी की, ठीक है ना, मेंडिस अभिक्रिया में, और मेंडिस अभिक्रिया में क्या बना, बेंजीन क्या बना, यहां पर बना हमारे पास बेंजील अमीन। देखो इतनी रिएक्शन है, यहां से यहां कन्वर्ट होने के लिए हमने इतने स्टेप में चलना। देखो बेंजीन लिया हमने, तो बेंजीन से पहले नाइट्रोबेंजीन कैसे बनेगा, क्या करते हैं बेटा हम उसके लिए, बोलो जल्दी से बोलो, क्या करते हैं हम इसमें, बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाने के लिए कौन सी अभिक्रिया करते हैं, अभी तो बताया था आप लोगों ने, क्या था बेटा, जल्दी बताओ। देखो ये कन्वर्जन सीखना हमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ हमारे पास कई प्रकार के कन्वर्जन आएंगे, और इसका सीखने का तरीका यही है। देखो यहाँ पर हमने दो चीजें याद हो रही हैं, एक तो हमें नेम रिएक्शन याद हो रही, नेम रिएक्शन याद हो रही, किससे क्या हो रहा है ना, नेम रिएक्शन में किससे क्या बन रहा है ये हमें पता लग रहा है। दूसरा क्या हो रहा है, इसमें कन्वर्जन भी सीख रहे हैं। हाँ बताओ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें पहले इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नाइट्रीकरण, क्या बोलते हैं, नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण हमने नाइट्रेशन पढ़ा है ना, जब नाइट्रीकरण करते हैं तो नाइट्रीकरण हमेशा ध्यान रखना है, हम क्या करते हैं, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड लेते हैं, HNO3 लेते हैं, और कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में लेते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, ठीक है ना, तो ये क्या बना देता है, नाइट्रोबेंजीन बना देता है, नाइट्रोबेंजीन। यहाँ पर क्या होगा, NO2 जुड़ जाएगा, और प्लस क्या होगा, H2O निकल जाता है, नाइट्रोबेंजीन। जब ये नाइट्रोबेंजीन बन जाए, मान लीजिए हमारे पास नाइट्रोबेंजीन बन गया, तो नाइट्रोबेंजीन से फिर हमें क्या बनाना है, एनिलीन बनाना। तो ये प्रोसेस कौन सी है, यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन है बेटा हमारे पास, NO2 है, और इस NO2 से हमने क्या बनाना है, NH2 बनाना है, एनिलीन बनाना है। तो इसमें होता है रिडक्शन, आप चयन जिसको हम बोलते हैं, है ना, यहाँ पर हम 6H लेंगे, SN/HCl, आप चयन करवाएंगे, यहाँ पर NH2 हो जाएगा, और 2 मॉलिक्यूल H2O निकल जाएगा। देखो ये हमारे पास एनिलीन, इसको हम क्या बोल रहे हैं, अपचयन, रिडक्शन हुआ, नाइट्रोबेंजीन से हम एनिलीन बना दी। अब एनिलीन से देखो, एनिलीन हमारे पास है, ये है बेंजीन रिंग के ऊपर NH2, एनिलीन से हमें बनाना है डायजोनियम क्लोराइड। कौन सी प्रोसेस होती है बेटा, एनिलीन से हमने डायजोनियम क्लोराइड बनाना है, कैसे बनाएंगे, ये तो आप लोगों को पता है, ये तो नेम रिएक्शन है, ये नाम नाम अभिक्रिया है सीधे, कैसे बनेगा, देखो क्या करेंगे हम लोगों को यहाँ पर डायजोनियम क्लोराइड बनाना है। कौन सी रिएक्शन है बेटा, जल्दी बोलो, डाईएजोनीकरण। कौन सी है, डाईएजोनीकरण, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं डाईएजोटाइजेशन, और डाईएजोटाइजेशन हमेशा होता है NaNO2 और प्लस HCl के साथ, कितना टेम्परेचर होता है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, और ये डायजोनियम क्लोराइड बन जाएगा, क्या बनेगा, डायजोनियम क्लोराइड बन जाएगा, 2N2 हो जाएगा, और NaCl हो जाएगा, NaCl प्लस NaCl हो गया, N2, और 2H2O भी निकल सकता है, 2 मॉलिक्यूल H2O भी, एक मॉलिक्यूल H2 2H2O निकल जाए, ठीक है ना। तो ये क्या बना हमारे पास, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, इसको, इस प्रोसेस को बोलते हैं डायजोनीकरण। कभी कभी केवल आपको पूछा जाएगा डायजोनीकरण किसे कहते हैं, तो डायजोनीकरण हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर जब डायजोनीकरण हो जाएगा, उसके बाद हमें क्या करना है, इससे हमें साइनाइड कंपाउंड बनाना है। देखो साइनाइड कंपाउंड क्या होता है, यहाँ पर है N2 प्लस और Cl माइनस, इससे हमें साइनाइड कंपाउंड बनाना है, बेंजीन के ऊपर साइनाइड कंपाउंड। कौन सी अभिक्रिया पढ़ी थी बेटा हमने अभी, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से साइनाइड कंपाउंड कन्वर्ट करने के लिए हमने पढ़ा था, कौन सी अभिक्रिया पढ़ी थी,
सैंडमीयर अभिक्रिया। अभी हमने सैंडमीयर अभिक्रिया पढ़ी थी। तो सैंडमीयर अभिक्रिया में हम क्या लेंगे, यहां पर लेंगे CuCN ऑब्लिक KCN, पोटेशियम साइनाइड, है ना, ऊपर नीचे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, है ना। इसको लेंगे तो यहाँ पर साइनाइड ग्रुप आ जाता है और इसमें क्या हो जाता है, N2 गैस निकल जाता है। देखो N2 निकल गया। अब हमने क्या करना है, फिर इस साइनाइड से हमें क्या करना है, बेंजील अमीन बनाना है। अब ये रिएक्शन भी हमें पता है, कौन सी रिएक्शन है, इस रिएक्शन को तो आप जानते हैं, कौन सी रिएक्शन, अभी जस्ट हमने पढ़ी, 2 सेकंड भी नहीं हुआ, 1 मिनट हो गया होगा ज्यादा ज्यादा, है ना। कौन सी रिएक्शन पढ़ी बेटा, कुछ चीजें याद रखनी तो पड़ेगी बेटा। कौन सी थी, बोलो, मैं, बोलो आगे, मैं तो मैंने बोल दिया, आगे बोलो, कौन सी रिएक्शन है बेटा, ये तो कोई बात ही नहीं बनी। इसको बोलते हैं मैंडिस अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, मैंडिस अभिक्रिया, ठीक है ना। और मैंडिस अभिक्रिया में क्या होता है, मैंडिस अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, इसका रिडक्शन करवाते हैं। देखो इसका अपचयन हो रहा है ना। मैंडिस अभिक्रिया में जो, सॉरी, मैंडिस अभिक्रिया में हमारे पास साइनोबेंजीन था, तो यहाँ पर साइनोबेंजीन था, ठीक है ना। और इस साइनोबेंजीन पर हम किसकी अभिक्रिया करवाते हैं, 4H की रिएक्शन करवाते हैं। ये कन्वर्जन याद कर लो बेटे, एक कन्वर्जन याद कर लो इससे ये बनाने के लिए। और उसमें बीच बीच में क्या करना है, हमें ये ध्यान रखना है, ये वाली अभिक्रिया नाइट्रीकरण है, ये फलानी रिएक्शन है, ये डाइजेशन है, सैंडमीयर रिएक्शंस है। इसमें हमारे पास कितने नेम रिएक्शन हो गए, 1, 2 और तीसरी मैं बता रहा हूँ, ये मैंडिस अभिक्रिया। तो 3 अभिक्रियाएं हमारे पास याद हो जाएंगी यदि हम इसको, इस कन्वर्जन को याद रखते हैं। और बीच बीच में हमें यह याद रखना होगा कि ये कौन सी अभिक्रिया है, मेंडिस मेंडिस अभिक्रिया, है ना, मेंडिस, ठीक है, मेंडिस अभिक्रिया। तो मेंडिस अभिक्रिया में क्या हुआ, यहाँ पर हम लेंगे और यहाँ एथेनॉल भी ले सकते हैं, C2H5OH और ओब्लिक सोडियम, इसकी उपस्थिति में इसको अभिक्रिया करवाएंगे तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा बेंजिल CH2NH2 और प्लस N2। अभी हमारा मेन फोकस रहेगा कन्वर्जन पर, समझ में आए, क्योंकि ये रिएक्शन याद करना थोड़ा टफ हो जाती है बेटा, है ना। तो आपको क्या करना है, जैसे एक रिएक्शन को ले लो, ये कोई ऐसी रिएक्शन नहीं है जिसको बोलते हैं ना हम फिजिबिलिटी, जिसको बोलते हैं फिजिबिलिटी का मतलब ये बिल्कुल एकदम केमिस्ट्री की भाषा में इसको सिद्ध किया गया, ऐसी ये रिएक्शन नहीं है। लेकिन ये रिएक्शन हमारी मदद करेगी किसमें, कन्वर्जन में। समझ में आ रही है मेरी बात। ये रिएक्शन क्यों याद करनी है, याद इसलिए करनी कि इसमें हमारी बहुत सारी रिएक्शनें कवर हो रही है, ये हम अपनी तरफ से बना रहे हैं, है ना। किताब की ऐसी कोई रिएक्शन नहीं कि जरूरी कि इसी मेथड से हम क्या बना पाए, इसको बना पाए। लेकिन इस मेथड से हम क्या कर पा रहे हैं, कई रिएक्शनों को याद कर पा रहे हैं। हमने मैंडिस अभिक्रिया याद कर ली, है ना, हमने बहुत सारी रिएक्शनों को याद कर ली, ये हम अपनी तरफ से करें। इसकी फिजिबिलिटी हो सकती है कि ना हो, फिजिबिलिटी के मतलब समझते हैं बेटा, इस प्रकार से हम इसको बना पाए लैब में, ये पॉसिबल है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं हो सकता, फिजिबिलिटी नहीं है। लेकिन इस रिएक्शन को हम क्यों याद करेंगे, इससे हमें क्या होगा, नाइट्रीकरण पता लगेगा, हमें ये जो अब रिडक्शन है इस पता लगेगा, डाइजोटाइजेशन पता लगेगा, यहाँ पर हम सैंडमीयर अभिक्रिया को जान पा रहे हैं, मैंडिस अभिक्रिया को जान पा रहे हैं। तो हमने 2-3 रिएक्शनों को एक साथ जोड़ भी दिया इसमें, है ना। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। अभी और रिएक्शन है, ये तो ये कौन सी वाली है, जो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स की है। अभी हमने एलिफेटिक कंपाउंड्स की रिएक्शन कन्वर्जन भी देखना है, जहां पर हम बहुत सारी रिएक्शनों को जोड़ेंगे, कौन कौन सी रिएक्शन हुई, ठीक है ना। जैसे हमने कहा, एक क्वेश्चन हमारे पास है ना, इसको तो याद रखोगे आप लोग, है ना। एक कन्वर्जन हम ले लेते हैं, हम लेते हैं मेथेन से एथेन बनाने का। मेथेन से हमने क्या किया, एथेन बनाना, ठीक है ना। और मेथेन आप लोग जानते हैं CH4 है, और इससे हमें एथेन बनाना है, यानी कि CH3 बनाना है। तो क्या क्या हो सकता है, देखो इसमें 2 कन्वर्जन हमारे पास आएंगे। पहले हम लेंगे मेथेन CH4, यहां पर हम क्या करवाएंगे, Cl2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे।
इसको बोलते हैं बेटा हैलोजनीकरण, हैलोजिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? हैलोजिनेशन। ठीक है ना? तो हैलोजिनेशन में क्या होगा? CH3Cl बनेगा, प्लस क्या होगा? HCl। फिर क्या करेंगे हम? इस CH3Cl को 2Na के साथ रिएक्शन करवाएंगे और क्या लेंगे? 2 CH3Cl लेंगे और क्या बनाएगा ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और प्लस क्या होगा? 2NaCl। और यहां पर क्या आएगा? ईथर आएगा। यहां पर कौन सी अभिक्रिया? बताओ बेटा, इस रिएक्शन को पहचानो, कौन सी अभिक्रिया है ये? है, बोलो बोलो, आप लोग बताओ, कोई बताना चाह रहा है? कौन सी अभिक्रिया है बेटा? ये है ऊर्ज रिएक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऊर्ज रिएक्शन। तो ये कन्वर्जन भी हमें याद होगा, समझ में आ रहा है? ये कन्वर्जन भी हमें याद हो जाएगा किस प्रकार से ऊर्ज रिएक्शन हो सकती है। एक रिएक्शन और बता देता हूं मैं, और उसके बाद हम कितने रिएक्शन हुए आज? साइन मेयर अभिक्रिया हुई, दूसरी कौन सी हुई थी बेटा? रोजेनमुंड हुई, तीसरी कौन सी हुई? बताओ, तीसरी रिएक्शन कौन सी थी? मैंडीज रिएक्शन। मैंडीज। तीन हो गए ना? तो तीन रिएक्शन हमारे पास हो गए। एक हमारे पास सैंड मेयर अभिक्रिया हो गई, दूसरे हमने रोजेनमुंड, तीसरी पर्किन रिएक्शन भी भूल गए आप लोग, पर्किन, और चौथी हमारे पास मैंडीज हो गई, है ना? पर्किन रिएक्शन में क्या होता? पर्किन रिएक्शन में, पर्किन रिएक्शन में हमारे पास बेंजोडाइड से हमने सिनेमिक एसिड बनाया था। ठीक है ना? अब एक और है, ये है लेड्रर मानसे अभिक्रिया, लेड्रर मानसे अभिक्रिया। और लेड्रर मानसे अभिक्रिया ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हम उसको पढ़ेंगे इसको, है ना? लेड्रर मानसे अभिक्रिया। तो लेड्रर मानसे अभिक्रिया में क्या होता है बेटा? देखो, हम लेते हैं फिनॉल, क्या लेते हैं? फिनॉल लेते हैं। फिनॉल क्या होता है? बेंजीन रिंग के ऊपर OH, और इस पर हम क्या करवाते हैं? फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन करवाते हैं, HCHO। ठीक है ना? HCHO। और यहां पर क्या होगा? जो H है ना बेटा, ये H मेरा थोड़ा गड़बड़ बनता है, N की तरह बनता है ना? HCHO। और ये लेड्रर मानसे ने क्या किया? इसको एसिडिक मीडियम में लिया, अम्लीय माध्यम में, है ना? और ये जब अम्लीय माध्यम में लिया तो इसने क्या चीजें बनाई? ये बेंजीन रिंग था और यहाँ पर OH, और इस पर बना CH2OH। ठीक है ना? इसको बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल। दूसरा क्या होगा? ये आ जाएगा, ये इस प्रकार से बेंजीन रिंग लगेगा और इस पर यहाँ पर OH ग्रुप जुड़ेगा और इस पर CH2OH होगा। इसको बोलते हैं बेटा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल, है ना? तो ये था हमारे पास कौन सा? लेड्रर मानसे। इसको मैं लिख देता हूं, लेड्रर मानसे अभिक्रिया, मनासे अभिक्रिया। ये हमारे पास लेड्रर मनासे अभिक्रिया। तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। क्यों ये इंपॉर्टेंट मालूम है? ये बैकेलाइट बनाते हैं, बाद में आपस में जुड़ के बैकेलाइट बनाते हैं। बैकेलाइट मालूम क्या होता है? बैकेलाइट जो हमारे प्रेशर कुकर के पीछे हैंडल होता है ना बना हुआ, वो बैकेलाइट का होता है, वो गर्म नहीं होता है ना? प्रेशर कुकर या अन्य बर्तन देखोगे, चाहे कि फ्राई पैन हुआ, उसके पीछे एक काले रंग का कुछ लगा हुआ रहता है, और जो क्या नहीं होता, गर्म भी नहीं होता, उसको हम बैकेलाइट कहते हैं। तो इस बैकेलाइट बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है ना? तो इसको क्या बोला जाता है बेटा? लेड्रर मनासे अभिक्रिया। ठीक है ना? तो इसके द्वारा हम ये बना सकते हैं ये, और ये दोनों बाद में मिल करके बैकेलाइट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है? तो ये हो गया हमारे पास 5 रिएक्शन। ठीक है? इनको हमें याद करना है। कल हम कोशिश करेंगे कि और कन्वर्जन भी हमारे पास हो।